नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और कल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल इस चर्चा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने इस महीने की 13 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की थी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ ये छठा संवाद होगा। वर्तमान में देश में और अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन का 5वां चरण और अनलॉक 1 चल रहा है। अनलॉक 1 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबंधों को आसान बनाया है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 115 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13,096 हो गई है। इनमें से अब तक 9,794 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 9,567 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इलाज के दौरान राज्य में अब तक 302 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में आज मिले नए मामलों में सबसे ज्यादा 68 मरीज भरतपुर में मिले हैं। जयपुर में 21, झुंझुनूं में 8, टोंक में 6, सिरोही और दौसा में 4 और झालावाड़ में 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक प्रदेश में 6,09,296 सैंपल्स लिए गए हैं। इनमें से 5,94,991 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के 3,000 सक्रिय मामले हैं। रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान ने आयुर्वेद उत्पाद पर आधारित नष्ट होने वाला फेस मास्क विकसित किया है, जो वायरस को निष्क्रिय और बैक्टीरिया को रोकने का काम करेगा। इस मास्क का नाम पवित्रापति है। ये मास्क नीम के तेल, हल्दी, कृष्णा तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च सहित अनेक उत्पादों से बना है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ये प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने में भी काम करेगा। इस उत्पाद का इस्तेमाल नियमित फेस मास्क की तरह से किया जा सकता है, जो संक्रामक बीमारियों को रोकने में काम करेगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल माध्यमों पर मनाया जाएगा और किसी प्रकार से लोगों को एकत्र कर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। आयुष मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि 21 जून को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सवेरे 7 बजे से अपने घरों से ही दुनिया के साथ योगाभ्यास में भाग लें। मंत्रालय ने बताया कि लोगों को योग के सामान्य नियमों के अनुरूप योगासनों की तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए उदयपुर में तैयार किए गए 20 आइसोलेशन रेल कोचों को आज दिल्ली के लिए रवाना किया गया। ये कोच आनंद विहार स्टेशन पहुंचेंगे। दिल्ली में 500 आइसोलेशन कोच की मांग है, जिनमें से 150 उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपनी ओर से मुहैया कराए हैं। जैसलमेर जिले में पाकिस्तान से आने वाले टिड्डी दलों को ड्रोन से नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज 2 ड्रोन जैसलमेर पहुंच गए, जबकि 3 ड्रोन अगले 2-3 दिन में जैसलमेर पहुंच जाएंगे। इधर बाड़मेर जिले में टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में 2 ड्रोन को काम पर लगा दिया गया है। बाड़मेर जैसलमेर के किसानों को टिड्डी नियंत्रण का प्रशिक्षण देने के लिए चल रही कार्यशाला 18 जून तक चलेगी। इधर टिड्डी हमलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि कई स्थानों पर किसानों ने मानसून पूर्व वर्षा के साथ ही बुआई भी शुरू कर दी है। अलवर का सरिस्का बाघ अभ्यारण्य मानसून सीजन में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। गौरतलब है कि सरिस्का अभ्यारण्य लंबे समय के बाद 8 जून को खोला गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इन दिनों पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।